Hello बच्चों, let's see this question and the question says XeF6 fluorinates I2 IF7 and liberates xenon gas। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है XeF6 और I2 के बीच, जो कि प्रोडक्ट क्या क्या देती हैं IF7 और xenon गैस। अब दे रखा है 210 मिलीमोल्स ऑफ XeF6 कैन यील्ड मैक्सिमम ऑफ डैश मिलीमोल्स ऑफ IF7। तो हमें बताना है कि 210 मिलीमोल अगर हम यूज करेंगे XeF6 के तो मैक्सिमम कितने मिलीमोल्स बन सकते हैं IF7 के। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है बिकॉज अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम? यहां पर जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो हम लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्री को हम यूज करेंगे यहां पर, स्टोइकियोमेट्री एंड बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। देखो जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी उसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। अब हमें गिवन रिएक्शन क्या है? गिवन रिएक्शन इज गिवन रिएक्शन तो दे रखा है दैट XeF6 फ्लोरिनेट्स I2। तो सिंपल सी बात है, XeF6 प्लस I2 गिव्स क्या मिल रहा है हमें? IF7 एंड xenon गैस। तो यहाँ पे xenon गैस मिल रही है एंड प्लस साथ में क्या मिल रहा है? IF7। तो रिएक्शन को यही नहीं छोड़ेंगे, इसको बैलेंस करेंगे बिकॉज अगर बैलेंस नहीं किया तो यहां से हमारा रिजल्ट भी गलत आएगा। तो बैलेंसिंग के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हो, तो 7 यहां पर आएगा प्लस 3 मोल्स ऑफ I2 रिएक्ट करेंगे और हमें मिलेंगे 7 मोल्स ऑफ xenon एंड 6 मोल्स ऑफ IF7। तो एक बारी चेक कर लेते हैं कि सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पर 7 xenon है, राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड पे भी 7 xenon है, 42 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर भी 42 फ्लोरीन है, 6 आयोडीन एंड 6 आयोडीन। तो वी आर गुड टू गो। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हमें क्या करना है? अब हमें बेसिक यूनिटरी मेथड लगाना है दैट 7 मोल्स यहाँ पे देखो XeF6 के रिएक्ट करके क्या देते हैं? 6 मोल्स ऑफ IF7। हमें क्वेश्चन में पूछा भी IF7 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 7 मोल्स ऑफ XeF6 gives 6 moles of IF7। 6 moles of IF7। तो यहां से 1 मोल ऑफ XeF6 कितना देगा? सो 1 मोल ऑफ XeF6 will give, कैसे निकालेंगे? 6 मोल्स मिले 7 मोल से, तो 6/7 आ जाएगा, विल गिव 6/7 मोल्स ऑफ IF7। लेकिन हमसे पूछा कितना है कि कितने मोल्स IF7 के बनेंगे 210 मिलीमोल्स ऑफ XeF6 से। सो यहां पर लिख लो हेंस नंबर ऑफ millimoles of IF7 produced will be produced by कितने मिलीमोल्स दे रखे हैं? 210 मिलीमोल्स ऑफ XeF6। XeF6 will be equal to 6/7 multiplied by 210 मिलीमोल्स। तो 210 लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू, कैंसल आउट कर सकते हो, 7 3 से 21, तो यहाँ पर 30, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 30 इज इक्वल टू 180 मिलीमोल्स। तो यही हमारा आंसर आ गया 180। इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 180 मिलीमोल्स। कुछ नहीं किया, रिएक्शन को बैलेंस किया और सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।